নমস্কাৰ ডিডি অসমৰ সমূহ দৰ্শকক অধ্যাত্ম মুক্তাৱলীৰ অন্তৰ্গত গীতা পঞ্চামৃতৰ দ্বিতীয় খণ্ডলৈ আমি স্বাগত জনাইছোঁ। যোৱা খণ্ডত অনন্যাজীয়ে গীতা পঞ্চামৃতৰ কৰ্ম আৰু জ্ঞান যোগৰ ওপৰত আধাৰিত তিনিটা শ্লোকৰ ব্যাখ্যা আগবঢ়াইছিল। আজি তেখেতে ভক্তি যোগৰ ওপৰত আধাৰিত দুইটা শ্লোকৰ ব্যাখ্যা আগবঢ়াব। नमस्कार अनन्या जी। नमस्कार। तो इस अनुष्ठान के द्वितीय खंड में आपका स्वागत है। धन्यवाद। तो आज हम किस श्लोक के बारे में हम देखेंगे? गीता पंचामृत हमने पिछले बार शुरू किया था। तो गीता पंचामृत जो बना हुआ है 5 श्लोकों से बना हुआ है। उसमें से 3 श्लोक हमने देख लिए थे। तो 3 श्लोक जो थे वो ज्ञान योग और कर्मयोग को मिला के थे। तो अब आज जो हम लोग देखेंगे दोनों श्लोक दोनों भक्ति योग पर हैं। भक्ति योग मतलब क्या हो रहा है, पहले के जो 3 श्लोक हैं वो साधक अपनी मेहनत कर रहा है, अपने आप को अपने आप से उठा रहा है, कर्म कर रहा है, कर्म को पूजा बना के कर रहा है। उसके बाद अब ये दो श्लोक हैं, ये भगवान की तरफ से आ रहा है कि भगवान अब साधक को क्या प्रॉमिस कर रहे हैं। प्रॉमिस? हाँ, भगवान अब साधक को कुछ देंगे। ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ साधक ही करता रहे। एक भक्त जो है वो करता रहे और भगवान उधर से कुछ भी ना करे, तब तो फिर भक्ति की महिमा ही क्या है ना। तो भक्ति की महिमा तभी होती है जब प्यार तो दोनों तरफ से होता है। देखिए, प्यार एक तरफ से तो होता नहीं है। तो जब इधर से भक्त प्यार कर रहा है भगवान को, तो भगवान भी उधर से बोलते हैं कि आई प्रॉमिस यू। तो भगवान अब प्रॉमिस करके क्या बोल रहे हैं, हम ये 2 श्लोक जो है ये दोनों श्लोक भगवान की तरफ से प्रॉमिस है एक भक्त को। अच्छा। तो पहला वाला जो श्लोक है मतलब ये हमारा गीता पंचामृत का 4th श्लोक है। हाँ। तो श्लोक जो है ये 9वें चैप्टर का, ये 9th चैप्टर का 27th श्लोक, सॉरी 9th चैप्टर का 22nd श्लोक। तो 9th चैप्टर के 22nd श्लोक में बोल रहे हैं अनन्यास चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अब जो अनन्य है, अनन्य मतलब जिसके जीवन में मेरे अलावा भगवान कहते हैं और कोई नहीं है, उसके जीवन में मैं क्या करता हूँ। तो भगवान बोलते हैं अनन्यास चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते, जो चारों तरफ से मेरी उपासना कर रहा है, हर चीज से उपासना कर रहा है। जो हमने पहले वाले श्लोक पे देखा था यत् करोषि यदश्नासि यत् जुहोषि तदासि, से सब चीजों से वो मेरी ही आराधना कर रहा है, मुझे ही देखता है। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, उसके लिए यहाँ पे भगवान करते हैं जो नित्य युक्त हैं उनका योग और क्षेम मैं देखता हूँ, उसका योग भी और क्षेम भी दोनों का ही वहन मैं करता हूँ। अच्छा अनन्या जी, ये जो योग और क्षेम ये तो सुना है लेकिन हमें तो पता नहीं है। योग और क्षेम बहुत पॉपुलर है वर्ड्स। योग मतलब होता है कि मेरे मन में कुछ इच्छा है, हाँ। उस इच्छा की पूर्ति भगवान अपनी शक्ति के द्वारा करवा देते हैं। ठीक है। और जब वो चीज मिल जाती है भक्त को, अब फिर से नहीं तो उसका मन उसी में रहेगा कि उसको मैं ठीक ठाक कैसे रखूं, मेंटेन कैसे करूं, सस्टेन कैसे करूं। भगवान बोलते हैं उसको क्षेम, तो उसका क्षेम की भी जिम्मेदारी भगवान ही लेते हैं। अच्छा एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे यहाँ पर हमें आना था, तो आने की इच्छा थी मेरे अंदर कि मैं यहाँ पे आके एक मुझे प्रोग्राम करना है, गीता पंचामृत के बारे में एक प्रोग्राम करना है। वो इच्छा मेरी भगवान ने पूरी की। हाँ। उसके बाद अब ये जो प्रोग्राम अभी चल रहा है यहाँ पर, उसको पूरा करना, मेंटेन करना, ये भी भगवान हमारे पीछे खड़े हुए हैं कि तुम लोग करो, हम हैं साथ में, तुम नहीं बोल रहे हो, हम ही बोल रहे हैं। यह योग और क्षेम दोनों ही भगवान की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती, किसकी, सबकी नहीं। अनन्यास चिन्तयन्तो माम, जो अनन्यता से भगवान के पास में गया है। हमारी स्थिति अभी क्या है, हम इधर भी जाएंगे, हम संसार में भी मांगेंगे, हम हमारे रिलेटिव से भी मांगेंगे, हम धन के पास में भी जाएंगे, हम घर के पास में, हर जगह पे हमारा बटा हुआ है। हम अनन्य जब हो जाएंगे, हमारी और कोई हमारे जीवन में आश्रय नहीं है, सपोर्ट नहीं है। हमारा सपोर्ट कौन है, हमारे सपोर्ट सिर्फ हमारे भगवान है। जब ये इस तरह से अनन्य बन जाते हैं तब क्या होता है, भगवान बोलते हैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब मेरी है, तुम चिंता मत करो।
एक उपमन्यु करके एक बहुत सुंदर सा एक भक्त है जिसकी स्टोरी बहुत कॉमन, मतलब बहुत पॉपुलर है पुराणों में। बहुत बड़े मुनि हुए वो। तो बचपन में जब छोटे थे, 5 साल के थे, 5-6 साल के, तब उनकी माँ जो थी वो बहुत गरीब थी, उनके पिताजी नहीं थे, तो वो उनको बड़ा कर रही थी। इन्होंने कभी भी दूध नहीं पिया था, इनको पता ही नहीं था कि दूध होता कैसे। अब छुट्टियां थी तो ये मामा के घर गए। जब ये मामा के घर गए, मामा के घर में एक गाय थी, तो इनको भी वहां पर दूध पीने का अवसर मिला और इन्होंने फर्स्ट टाइम दूध पिया। और फिर नेचुरली अब घर पे तो आना है। जब वो घर आए, वहां पे माँ से बोले, माँ मुझे आप दूध दीजिए। तो मम्मी ने क्या, अब दूध तो था नहीं घर में, तो मम्मी ने आटा घोला, पानी में आटा घोल के उसको दिया कि ये लो दूध पी लो। और वो जोर जोर से रोने लगा। पहले भी करती थी पर उपमन्यु को पता नहीं चलता था, पर अब जब उन्होंने दिया, वो जोर जोर से पाँव पटक के रोने लगे। बोले, नहीं माँ, मुझे पता है ये जो दूध नहीं है, मैंने दूध को टेस्ट किया है, मुझे स्वाद पता है दूध का। जब वो इस तरह से रोने लगा, माँ है आफ्टर ऑल, तो माँ को भी बहुत दुख हुआ, माँ भी रोने लगी, माँ को भी बुरा लगा। तो पीछे से उपमन्यु आके माँ को ऐसे पकड़ते हैं और पकड़ के माँ को बोलते हैं, माँ तुम रो मत, बिल्कुल रो मत, मुझे कुछ नहीं चाहिए। और देखिए हमारा भारत धन्य है, भारत भूमि हमारी धन्य है ऐसी माँओं के लिए कि उन्होंने उपमन्यु को समझाया कि तुम चिंता मत करो बेटा, तुमको थोड़ा सा दूध चाहिए ना, मैं तुमको ऐसी उपासना बताऊंगी जहां पर तुमको क्षीर सागर मिल जाए, तुमको अनंत दूध मिल जाए, तुम उसके लिए चिंता मत करो, मैं तुमको बताती, तुम करोगे? उपमन्यु एकदम दृढ़ संकल्प होके बोले, हाँ माँ मैं करूंगा। और फिर उन्होंने वहां पर शिव जी की आराधना बताई। छोटे से 5 साल की उम्र के बच्चे, उनको माँ ने भेज दिया जंगल, कि जाओ तुम जाके आराधना करो, तपस्या करो। उपमन्यु चले गए, वहां पर उन्होंने खूब घोर तपस्या की। अब शिव जी आए, शिव जी की तपस्या बताई उन्होंने, ओम नमः शिवाय करके पूजा आराधना बताई, सब वो कर रहे थे। में शिव जी को लगा कि चलो इनकी हम परीक्षा लेते हैं थोड़ी सी। भगवान परीक्षा क्या लेंगे, भगवान तो वहां पर उपमन्यु की ही अंदर की जो शक्ति है उसको सबके सामने लाने के लिए ये सब कर रहे थे लीला। भगवान ने बना लिया अपने आप को इंद्र, इंद्र का स्वरूप ले लिया और नंदी जी को बोला तुम ऐरावत बन जाओ। और ये दोनों वहां पर आ गए। अब इंद्र के रूप में भगवान सामने मुकुट वुकुट पहन के, माला वाला धारण करके सामने खड़े हुए उपमन्यु के। और उपमन्यु को बोला, वत्स देखो मेरी तरफ, मैं आया हूँ। तो उपमन्यु ने देखा, बोला आप कौन है, मैंने तो आपको नहीं बुलाया, आप कौन है? बोला तुम मुझे नहीं जानते हो, मैं कौन हूँ? मैं हूँ स्वर्ग का राजा इंद्र, तुम मुझसे कुछ भी मांग सकते हो, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, आपको गलतफहमी हुई है, आप पधारिए, आप जाइए, मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे। ने कहा कि तुम जो यहाँ पे तपस्या कर रहे हो, कुछ मांगने के लिए कर रहे हो ना, किसकी कर रहे हो? वो शिव जी की कर रहे हो। वहां तो वो तो खुद ही उनके पास में कुछ है नहीं, ना वो कपड़ा पहनते हैं, ना उनके पास घर है, एक पर्वत पर कैलाश पर रहते हैं, मैं देखो कौन। और उनका धीरे धीरे उपमन्यु का गुस्सा बढ़ रहा था। नेचुरली जब हम प्यार करते हैं किसी से, अनन्य की बारे में बात कर रही हूँ, जब किसी से हम प्यार करते हैं, कोई हमारा प्रिय व्यक्ति है, उसके बारे में खराब तो हम सुन नहीं सकते। उपमन्यु का गुस्सा धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते उपमन्यु ने कहा कि 1 मिनट आप चुप हो जाइए, आपने अगर अब एक भी बात बोली है मैं इसी भस्म से आपको भस्म कर दूंगा। तो उन्होंने कहा तुम सोचो तो वो क्या है उनके पास में, मैं दे सकता हूँ। जैसे ही वो उन्होंने उठा के भस्म, उपमन्यु भस्म उनके ऊपर फेंकने वाले थे, उसी समय में भगवान जो अपने रूप में प्रकट हो गए। शिव जी प्रकट हो गए, नंदी जी प्रकट हो गए। उन्होंने कहा कि मैं बहुत खुश हूँ, तुम मांगो, तुमको क्या चाहिए, तुम जो है इतने से दूध के लिए तुम परेशान हो रहे हो, मैं तुमको एक क्षीर सागर दे दूंगा, तुमको ज्ञान भी दूंगा। और वो इतने महान ऋषि हुए कि बाद में श्री कृष्ण भगवान उनसे प्रणाम करने के लिए आए, उनके पास में आशीर्वाद लेने के लिए आए द्वारका से। इतने महान ऋषि हुए। ये अनन्यता है। उन्होंने डायरेक्टली उनको बोल दिया कि अपि कीट पतंगो वा भवेत शंकर आज्ञया, मैं शंकर जी के आज्ञा से मैं कीट और पतंग भी बनने को तैयार हूँ। न तू शक्र त्वया दत्तम, हे शक्र, शक्र मतलब होता है इंद्र, हे शक्र, हे इंद्र, न तू त्वया स्वर्गम अपि सुराणापि राज्यम अपि,
तुम्हारे द्वारा दिया हुआ मैं स्वर्ग भी नहीं लूंगा। ये होता है अनन्यता। तो अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमम। वहां में हम योग और क्षेम दोनों का वहन कौन करेगा? मैं करूंगा। तुम चिंता मत करो, तुम जो है आराम से रहो। तो योग और जो क्षेम है ये दोनों अब भगवान से ही होता है। तो ये यहाँ पर हमें भगवान के प्रेम की भक्त जो है वो परीक्षा नहीं करता है, वो उसकी समीक्षा करता रहता है। समीक्षा है ना कि ये यहाँ पर भगवान ने अगर मुझे परिस्थिति दी हुई है तो वो कैसे ठीक है, कैसे ये ठीक है। एक महात्मा के पास में महात्मा ऐसे ठिठुर रहे थे पेड़ के नीचे बैठ के। तो जब ठिठुर रहे थे तब वहां से एक राजा गया, राजा ने उसको कंबल दे दिया कि अरे महात्मा जी ऐसे पड़े हुए हैं। वो खूब आराम से धन्यवाद, हे प्रभु धन्यवाद आपने हमको कंबल दिया। उसके बाद थोड़े से डाकू आ गए वहां पे, डकैत लोग आके बोले अरे महात्मा जी तुमको ये कंबल क्यों चाहिए? कंबल छीन के उसके लेके चले गए। तो भगवान को उन्होंने फिर से धन्यवाद किया, बोले भगवान ठीक है अच्छा ही हुआ आपने ले लिया, अब मैं फिर से राम 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 फिर से मैं आपका नाम लूंगा। मैं सो गया था, इतने अच्छे से सो रहा था। तो इसको बोलते हैं हम समीक्षा करना। तो ये हमको पता होना चाहिए कि हम समीक्षा करें हर चीज में, क्योंकि जिसको हमने प्यार किया हुआ है वो हमको दुख कैसे देगा बताइए? वो तो हमेशा हमको सुख ही देगा ना। इसीलिए हमेशा ये भक्त जो है वो निश्चिंत रहता है क्योंकि उसके पास में भगवान है, उसके पास में भगवान है और उसको पता है कि मैं कहीं पे भी जाऊं मेरे भगवान की शक्ति मेरे पास में है, मैं अकेला नहीं हूँ। एक गाय और एक शेर की कहानी है, बच्चों की कहानी है, पर हमको सीखने के लिए बहुत कुछ है। एक गाय और शेर जो है, शेर गाय के पीछे पड़ गया, जंगल में चल रही थी गाय, पीछे पड़ गया, उसको दौड़ाया दौड़ाया दौड़ाया, गाय दौड़ती रही और अपने आप को बचाने के लिए वो पानी में कूद गई। जब पानी में कूदी वहां पर बहुत सारा कीचड़ था, तो ये दोनों ही थोड़ा सा दूर शेर भी कूदा उसको पकड़ने के लिए, शेर भी धंस गया और वो गाय भी धंस गई। अब ये थोड़ी देर में गाय जो है शेर की तरफ देख के मुस्कुराने लगी। तो गाय ने बोला, तो शेर ने पूछा अच्छा तुम मुस्कुरा क्यों रही हो? तो गाय ने कहा तुम एक बात बताओ मुझे, तुम्हारा कोई मालिक है? बोले मेरा मालिक कैसे हो सकता है, मैं राजा हूँ, मैं पूरे जंगल का राजा हूँ, तुम सोचती क्या हो, मुझे कोई मालिक वालिक नहीं चाहिए। तो उसने कहा मेरे मालिक हैं और मेरा मालिक जो है मुझे अभी शाम को ढूंढते हुए आएंगे और यहाँ से निकाल के ले जाएंगे, तुम्हारा है कौन? इसीलिए मैं निश्चिंत हूँ, इसीलिए मैं मुस्कुरा रही हूँ। ये भक्ति का जो है, ये जो सत्व है या ये जो एसेंस है ना, इसको जो समझ लेता है वो भगवान के को समर्पित करके पूरी तरह से वो निश्चिंत हो जाता है। अनन्या जी हमें और एक है ना, हाँ एक और श्लोक है, हाँ। वो भी भक्ति के ऊपर ही है, वो श्लोक मैं पढ़ लेती हूँ पहले। और वो सार है पूरे गीता का, वो सार है और उसमें भगवान पूरी तरह से आश्वासन देते हैं भक्त को। ये सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो ये 18वां चैप्टर का है, ये वाला जो श्लोक है वो 18.66 श्लोक है ये। अब यहाँ पर भगवान बोलते हैं कि तुम निश्चिंत होके सारे के सारे सर्वधर्मान परित्यज्य, सब का परित्याग करके तुम मेरे पास में आ जाओ। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम, मुझे मेरे शरण में आ जाओ। मेरी शरण मतलब मुझे शरण मानो, अपना आश्रय मानो, मेरी शरण में आ जाओ। उससे क्या होगा? उससे क्या होगा? भगवान यहाँ पे बोलते हैं कि मैं तुम्हारा सबको मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मैं तुमको मुक्ति दूंगा, सब चीजों से मैं मुक्ति दूंगा। तो अब यहाँ पे सब कुछ छोड़ के हम आ जाए, इसका मतलब क्या है? देखिए सर्वधर्मान में हमको थोड़ा सा समझना चाहिए। सब धर्मों को त्याग हम कैसे करेंगे? वहां के मतलब अधर्म का त्याग करके, और जो हम धर्म का कर्म कर रहे हैं उसमें हमारा जो कर्ता जुड़ा हुआ है, हम बहुत ज्यादा मैं, कर्ता मतलब होता है मैं कर रही हूँ, हर चीज में जो हम मैं लगा देते हैं उस चीज को बोलते हैं कर्तृत्व। तो जब हम कर्ता बन के बैठ जाते हैं सामने किसी भी चीज का, भगवान बोल रहे हैं कि उसको तुम छोड़ो। एक्चुअली आप देखिए कि हम कैसे किसी चीज का कर्ता बन सकते हैं? नहीं, ये शरीर हमको मिला है, मतलब हमने नहीं बनाया है,
हमारा एजुकेशन हमारा नहीं है, माइंड हमारा नहीं, कुछ भी तो हमारा नहीं, सब कुछ हमको दिया गया है। तब फिर भी जब हम कर्म करने लगते हैं, ये मैं पीछे आ जाता है और भगवान को उसी से प्रॉब्लम है। भगवान बोलते हैं सारे के सारे कर्तृत्वों को छोड़ दो तुम, और कर्तृत्वों को जब हम छोड़ देंगे, वहां से भगवान जो बोलते हैं, भगवान उस कर्तृत्व को ले लेते हैं। भगवान बोलते हैं ठीक है, अब मैं कर रहा हूं, तो हम निश्चिंत हो जाते हैं। जब भक्त, देखिए, जब शरणागति का ये एक लक्षण है, उसमें 3 नी जुड़े हुए हैं। 3 नी कौन कौन से हैं? निर्भयता, निशोक और निश्चिंतता। 3 नी जो है वो जुड़े हुए हैं। तो निर्भय बन जाते, क्योंकि उसको पता है कि अब मेरे पास, जैसे मैंने अभी गाय और शेर की स्टोरी सुनाई, हाँ। तो उस गाय को पता था कि मेरे पास में मेरा एक मालिक है जो मुझे अभी ढूंढते हुए आएगा शाम को, और वो जोर जोर से चिल्लाए, गौरी कहाँ हो? तो इसने भी जोर से चिल्लाया और रंभाया, तो वहाँ पे वो आ गए। उसी तरह से ये भक्त, उसको पता है कि मैं अकेला नहीं हूँ किसी भी सिचुएशन में। भक्तों के जीवन में बहुत भारी भारी संकट आते हैं, पर वो बहुत निर्भीक होकर रहता है। वो संसार के किसी भी व्यक्ति से, किसी भी परिस्थिति से वो डरता नहीं है। उसको पता है मैं कहीं पे भी जाऊंगा, वो सारे मेरे भगवान का ही दूसरा रूप है। निर्भयत्वता दिखाई देती है उस भक्त में कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे प्रभु हैं, और बाकी के भी जो दिखाई दे रहे हैं वो भी मेरे प्रभु का ही रूप है। निशोक, निशोक मतलब उसको अब दुख करने का कोई अवसर नहीं है, क्योंकि अब जो कुछ हो रहा है मेरे जीवन में वो सब मेरे भगवान की इच्छा से ही हो रहा है। देखिए, 2 चीजें, कोई चीज मेरी इच्छा से हो रही है तो फिर मुझे, मेरी इच्छा थी इसीलिए हो रही है, पर मुझे ये नहीं पता कि वो आपकी इच्छा है कि नहीं है। मेरी इच्छा थी, पर मुझे ये नहीं पता कि आपकी इच्छा है कि नहीं। पर अगर कभी मेरे हिसाब से चीज नहीं हुई, आपकी इच्छा से हो रही है वो, वैसे ही वहां पर अगर हम आपकी जगह पे भगवान को रख देते हैं तो क्या होगा कि मेरी इच्छा कोई पूरी हो रही है, तो मुझे पता है मेरी इच्छा तो पूरी, मुझे पता नहीं भगवान की वो इच्छा है या नहीं। पर अगर मेरी इच्छा पूरी नहीं हो रही है, ये भक्त ही इज श्योर 100% दैट माय भगवान्स डिजायर इज फुलफिल्ड। मेरे भगवान की इच्छा है कि मेरी इच्छा पूरी ना हो तो वो इसी में खुश हो जाता है कि भगवान की इच्छा थी, भगवान की इच्छा यही थी कि मेरी इच्छा पूरी नहीं हो। तो दोनों ही तरफ से वो एकदम खुश रहता है कि चलो मेरी इच्छा पूरी नहीं, भगवान की तो इच्छा पूरी हुई है। तो इसको बोलते हैं निशोक और निश्चिंतता। निश्चिंतता मतलब क्या है? वो चिंता से रहित हो जाता है। उसको कुछ भी, किसी भी चीज में उसकी चिंता नहीं रहती है। उसको पता है जो भी मैं कर रहा हूँ, जहाँ पे भी मैं जा रहा हूँ, कुछ भी करूँगा, वो सब मेरे भगवान के ही आसपास हूँ। कुछ भी जो भी मेरी इच्छा है वो अगर भगवान करवा रहे हैं वो भी सब ठीक ही है, नहीं हो रही है तो भी ठीक ही है। चिंता का कोई कारण ही नहीं है। तो ये हम फालतू में ही चिंता करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर वो चीज़ होना है तो होना ही है, उसमें चिंता करके क्या फ़ायदा। अगर नहीं होना है उसमें हम एफर्ट डालें, अगर फिर पूरा हो जाता है तो ठीक है, वहाँ पे भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हर जगह से आप देखेंगे ना, लॉजिकली हम हमारी चिंता को राइट प्रूफ नहीं कर सकते। हम फालतू में ही चिंता करते हैं और हमारी एनर्जी वहाँ पर ही चली जाती है। तो चिंता करके कोई लाभ ही नहीं है। इसलिए जो भी परिस्थिति आ रही, ये भक्त एकदम निश्चिंत होके, ये भक्त जो है वो कंटिन्यूसली भगवान से ही मांग रहा है कि मुझे आप शक्ति दीजिए। सब कुछ इसने भगवान पे छोड़ दिया है। भगवान ने अपना हाथ देके बोल दिया है कि मोक्षयिष्यामि। मोक्षयिष्यामि मतलब तुम चिंता मत करो, तुम्हारे सारे दुखों से मैं मुक्ति दूंगा। मोक्ष कोई ऐसी बात नहीं है कि हम मृत्यु के बाद में हमको मोक्ष मिले। इस जीवन में ही रहते रहते ही हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। मोक्ष मतलब ज्ञानी को देखिए आप, किसी महात्मा को देखिए आप, किसी भक्त को देखिए आप, सिर्फ फक्कड़ बन के लोग रहते हैं, कोई चिंता नहीं है। उनके महात्माओं के पॉकेट में एक पैसा नहीं होता है, उनके इसमें कोई भी चीज़ नहीं होती, पर फिर भी वो कैसे रहते हैं? एकदम निश्चिंत होके रहते हैं। वैसे ही यहाँ पर भी भक्ति के दोनों श्लोकों में यही चीज़ बताई जा रही है। बहुत सुंदर था अनन्या जी, बहुत सुंदर। गीता पंचामृतर 5টা শ্লোকৰ ব্যাখ্যাৰ পৰা আমি এইটো বুজি পালোঁ যে প্ৰথম 3টা শ্লোকা সাধকৰ বাবে আৰু দ্বিতীয় 2টা শ্লোকাৰ হৈছে যে আমি ভগৱানক পাবৰ বাবে নিৰন্তৰ যত্ন কৰিব লাগিব, তেতিয়াহে ভগৱানে
আমাক কৃপা কৰি তেওঁৰ হাতটো আমালৈ আগবঢ়াব। इस अमूल्य ज्ञान के लिए आपको और चिन्मय मिशन को मैं सभी दर्शकों की तरफ से बहुत धन्यवाद मेरा भी बोलती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद डीडी वन आसाम के भी दर्शकों को और सब लोगों को भी मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार और बहुत सारी शुभकामनाएं। আমাৰ আজিৰ অনুষ্ঠানটো এটি কৃষ্ণ ভজনেৰে সামৰিম। নমস্কাৰ। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 भज मन राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे